करेंगे परसेंटेज पार्ट 3। परसेंटेज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से समझिए, उन्हें देखिए, उसके बाद पार्ट 3 आप देखिए। इसमें इन तीनों पार्ट में परसेंटेज का फुल कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। अगर आप इन तीनों पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आई होप आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में गाइस उसने पूछा है आपसे कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो जिसे मल्टीप्लाई कराना था 5/3 से, बट बाय मिस्टेक उसने 3/5 से मल्टीप्लाई करा दिया है। तो बताइए उसके परसेंटेज में कितने परसेंट की एरर आ गई है। तो देखिए गाइज हम ऐसा करते हैं कि कोई एक नंबर लेट कर लेते हैं। वो नंबर यानी कि कुछ ऐसा लेट करते हैं जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो वो नंबर क्या हो सकता है, 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि वो नंबर कितना है, 15 है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि वो नंबर कितना है, 15 है, ठीक है। तो उसे करना क्या था यहाँ पर, 15 में मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट बाई मिस्टेक कर किससे दिया उसने, 3/5 से। तो उसे कितना नंबर मिल जाएगा, देखिए 5 से ये 3 टाइम्स चला गया, और ये 3 × 3 कितना आ गया, 9। तो उसे मिल गया 9, जबकि मिलना कितना चाहिए था, उसे 15 में मल्टीप्लाई कराना था 5/3 से। तो ये 3 से 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5 × 5 यानी 25। उसे ये नंबर मिलना चाहिए था, बट मिल कितना गया, 9। तो देखिए कितनी एरर आ गई है, यानी 16 उसे कम मिला। तो हमसे पूछा गया है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ध्यान रखना है कि किस नंबर पर ये एरर आई है, 25 पर ये एरर आई है। तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, 25। परसेंटेज पार्ट 1 में हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा जिस पर भी एरर आई है, यानी 25। कितनी एरर आई है, 16 की एरर आई है, 16 लेस मिला, और इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो 25 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और आंसर कितना आ गया, 64%। यानी 64% की एरर आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि जू अथॉरिटी ने टिकट के प्राइस में 20% का डिस्काउंट कर दिया है, जिससे वहाँ जू में जो विजिटर हैं उनकी संख्या में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। जिससे सेल्स में भी इंक्रीमेंट हुआ। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ सेल्स में, 28% का इंक्रीमेंट। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए विजिटर विजिटर नंबर ऑफ विजिटर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो पहले टिकट था कितने का, 25 पैसे का, ठीक है। फिर 20% का डिक्रीमेंट कर दिया गया, इसका मतलब 5 पैसे का डिक्रीमेंट हो गया, तो कितना का हो गया, 20 पैसे का हो गया एक टिकट। तो हम यहाँ पर देखिए उसने हमें ये स्टार्टिंग में तो बताया नहीं है कि कितने विजिटर जाया करते थे वहां पर, कितने विजिट करते थे। तो हम अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं जो भी हमें लेट करना है। तो एक तो हमें चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ विजिटर। और क्या चाहिए हमें, टिकट प्राइस, टिकट प्राइस, और टोटल सेल, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में 100 रुपीज की सेल होती थी, 100 रुपीज की सेल होती थी, और एक टिकट कितने का था, 25 पैसे का। अगर एक टिकट 25 पैसे का है तो 1 रुपए में कितने टिकट आएंगे, 4। तो 100 रुपए में कितने टिकट आ जाएंगे, 400। तो इसका मतलब टोटल 400 लोग विजिट करते थे पहले, 400 विजिटर जू जाया करते थे,
ठीक है। अब उसने क्या कहा कि टिकट के प्राइस में कितना डिस्काउंट हो गया, 20%। तो 20% का मतलब 1/5, 1/5 का डिक्रीमेंट हो गया, तो 25 इंटू 1/5 यानी 5 पैसे का डिक्रीमेंट हो गया। तो अब एक टिकट कितने का है, 20 पैसे का। ठीक है। और सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 28%, यानी पहले 100 रुपीज की सेल होती थी और अब 128 रुपीज की सेल हो रही है। ठीक है। तो हम अब ये पता कर लेते हैं ना कि एक 128 रुपीज में कितने टिकट सेल हुए होंगे, तो हम ये पता कर लेते हैं। तो देखिए, एन यानी कि नंबर ऑफ टिकट्स, तो 128 रुपीज है, तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं पैसों में, क्योंकि 20 पैसे का एक टिकट है। तो डिवाइडेड बाई 20, 20 पैसे का एक टिकट है, तो 20 से ये 5 टाइम्स चला गया, और 128 इंटू 5, 640, यानी 640 टिकट सेल हुए। तो इसका मतलब 640 विजिटर हो गए हैं। तो कितना इंक्रीमेंट आया विजिटर में, 240 का इंक्रीमेंट आ गया। तो हमें बताना था कि कितने परसेंट विजिटर इंक्रीज हुए। तो ठीक है, परसेंटेज फाइंड कर देते हैं। किस में आया ये इंक्रीमेंट, 640 में। कितना इंक्रीमेंट आया है, 240 का, और इंटू 100। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 400 में आया है। 640 तो हो गए, 400 में इंक्रीमेंट आया। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, ये दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू 40,000, यानी ए और बी की दोनों की सैलरी का सम 40,000 है। और ए अपनी सैलरी का 85% खर्च कर देता है, और बी अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है। और अब दोनों की सेविंग्स एक समान है। तो बताइए ए की सैलरी कितनी है। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं गाइज, ए की सैलरी हमने लेट कर ली कितनी, एक्स। ठीक है। तो इसने कितना खर्च कर दिया, ये ने अपनी सैलरी का 85%, तो इसने बचाया कितना, 15%। ठीक है, 15%। ठीक है। बी की सैलरी हम लेट कर लेते हैं कितनी, वाई। इसने कितना खर्च कर दिया, 95%, तो बचा कितना इसके पास, 5%। तो ये क्या है, ए की सेविंग्स, और ये क्या है, बी की सेविंग्स, और वो बोल रहा है कि दोनों की सेविंग्स एक समान है, तो दोनों की इक्वल कर दिया। तो हम ऐसा करते हैं, y को इधर ले आते हैं इसके डिनोमिनेटर में, और इसको क्या कहाँ ले जाते हैं, इधर। तो ये कितना आ जाएगा, x/y इज इक्वल टू 5/15, ये आ गया। ठीक है, 5/15 या 1/3। तो ये क्या है, ए की, ये ए की इनकम और ये बी की इनकम। तो ए और बी दोनों की इनकम कितनी हो गई, 3+1 यानी 4। तो 4 रेशो की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है, 40,000। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू 10,000, हमें किसकी इनकम बतानी थी, ए की। तो ए की इनकम तो देखिए, ये 1 रेशो है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। अगर वो हमसे पूछता है कि बी की इनकम बताओ, तो बी का रेशो कितना था इनकम में, 3 रेशो। तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाती, अगर 1 रेशो की वैल्यू 10,000 है, तो 3 रेशो की वैल्यू 30,000, तो बी की इनकम आ जाती 30,000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें उसने बोला है कि कोई एक कंट्री है जिसमें 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है,
और 90% जो विलेज पीपल हैं, जो गांव वाले हैं, वो फार्मर हैं। और जो फार्मर हैं उनमें 70% फार्मर लैंडलेस हैं, यानी कि उनके पास जमीन नहीं है। द परसेंटेज ऑफ द लैंडलेस पॉपुलेशन, तो हमें ये बताना है कि जो लैंडलेस पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंट है। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए, 100 लेट कर लेना चाहिए, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है उस कंट्री की वो 100 है। अब 100 में 80% पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। ठीक है, तो इसका मतलब 80% कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं। ये विलेजर हो गए। और इनमें भी जो 70% है, ठीक है, वो क्या है, फार्मर है। 70% फार्मर है। तो 80 का 70% हम पता करेंगे। ठीक है, 90% ऑफ विलेज पीपल आर फार्मर, 90% है। ठीक है, तो 90% हम पता करेंगे। तो 80 का 90% कितना हो जाएगा, 72। तो ये क्या है, फार्मर है। अब ये जो 72 आया है, इसमें उसने बताया है कि 70% फार्मर आर लैंडलेस, यानी 70% फार्मर लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लैंडलेस फार्मर पता करने के लिए 72 का कितना परसेंट पता करेंगे, 70%। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 into 2 14, और 7 into 7 49 + 1 50। और ये 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कि जीरो भी है, तो कितना आ जाएगा, ये 50.4% आ गया, यानी 50.4%। तो 50.4% जो फार्मर है वो लैंडलेस है, उसने भी हमसे यही पूछा था। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ लैंडलेस पॉपुलेशन इज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अंगूर है। ठीक है, तो जब वो एकदम फ्रेश है तो उसमें 68% वाटर है। ठीक है, जब उसको सुखाकर किशमिश बना दिया गया तो किशमिश में 20% वाटर है। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि 100 किलो अंगूर से कितने किलो किशमिश बनाई जा सकती है, इसे इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि 100 kg अंगूर से कितने केजी किशमिश हमें मिल जाएगा। तो देखिए, एकदम सिंपल तरीके से हम इसे करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब वो एकदम फ्रेश है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, तो कितना केजी मिलेगा हमें 100 से, 68% तो वाटर है, इसका मतलब 32% मिलेगा, 32 kg मिलेगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि जो 100 kg है, इसमें 68% क्या है, वाटर। तो प्योर ड्राई कितना है, 32 kg। फिर यहां बात करते हैं, किशमिश में भी कितना वाटर है, 20%। अगर हम परसेंटेज में पता करें तो प्योर ड्राई कितना परसेंट होगा, 80%। ठीक है, यानी कि 100 kg में अगर हम ये पता कर रहे हैं कि उससे हमें प्योर ड्राई कितना मिलेगा, 32 kg मिलेगा। अब जो किशमिश है उसमें कितना परसेंट है वाटर, 20%। तो प्योर ड्राई कितना, 80%। तो इसका मतलब कि 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 32 kg के। हमें क्या पता करना है, किशमिश, तो किशमिश में तो 20% वाटर होता है ना, यानी कि हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/80 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 40 kg। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन 40 kg होगा। तो वो क्या है, उसमें 20% वाटर है ना, अगर उसमें 40 से आप 20% लेस कर दे तो आपको क्या मिलेगा, 32 kg। और यहां से तो हमें
क्लियर पता चल ही रहा है कि इसमें 68% वाटर है, तो प्योर ड्राई कितना 32 kg, यानी कि हम बाई ऑप्शन बी से 2 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 1%। तो वो ये बोल रहा है अगर इनकम टैक्स में 19% का इंक्रीमेंट होता है तो जो नेट इनकम है उसमें 1% का डिक्रीमेंट हो जाता है। तो बताइए इनकम टैक्स कितना परसेंट है। तो एक बात समझिए, नेट इनकम में कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है 1% का, और टैक्स में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है 19% का। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो 1% है ये किससे कट हो रहा है, नेट इनकम से, और कहां पर जाके ऐड हो जाता है, टैक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनकम का जो 1% है वो बराबर है टैक्स के 19% के। ठीक है, इनकम का 1% बराबर है टैक्स के 19% के। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये बताइए कि इनकम टैक्स को इधर ले आते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनकम डिवाइडेड बाय टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 1। तो इनकम कितना 19 और टैक्स कितना 1। तो टोटल इनकम कितनी हो गई 19 प्लस 1 यानी 20। हमें क्या चाहिए टैक्स परसेंट। तो टैक्स परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल इनकम इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, टैक्स कितना लग रहा है, देखिए टैक्स तो 1 है, और टोटल इनकम कितनी है 19 प्लस 1 यानी 20, और इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया 5%। तो कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 5% टैक्स लग रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 6,000, देन हिज मंथली सेविंग्स इज। तो देखिए अगर उसकी सेविंग्स 20% है तो वो कितना परसेंट खर्च कर देता है 80%, और यहाँ पर कितना बता रहा है 6,000। तो इसका मतलब 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है 6,000 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेविंग्स। तो सेविंग्स कितनी है 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी 6,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20। तो देखिए कितना आ जाएगा ये 1,500। तो आपका आंसर आ गया 1,500। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर। तो देखिए अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए, 3 नंबर लेट कर लेने चाहिए, ए बी सी ये 3 नंबर। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा थर्ड नंबर है वो 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा 25% है थर्ड नंबर का, इसका मतलब ये 25 हो गया। 25 एंड 40% लेस है। ओके, ठीक है लेस। वो ये नहीं बोल रहा कि 25% है, वो बोल रहा है 25% एंड 40% लेस है। तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है 75 है, और ये 40% लेस है तो ये कितना है 60 है। अब आगे क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो किसके बारे में जानना चाहता है, फर्स्ट नंबर के बारे में। और हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जिसके बारे में भी जानना चाहता है उसको ऊपर लिया जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उसको नीचे। ठीक है, तो किसके बारे में जानना चाहता है 75 के बारे में, किसके रेस्पेक्ट में 60 के रेस्पेक्ट में, और इंटू 100। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा, देखिए 15 से ये 5 टाइम चला जाएगा, और ये 4 टाइम्स, और 4 से ये 25, 25 इंटू 5 125%। ठीक है, तो पहला नंबर दूसरे नंबर का 125% है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में उसने बोला है पी इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज क्यू, द ठीक द परसेंट दैट क्यू इज लेस देन पी इज। तो चलिए लेट कर लेते हैं फिर से। P एंड Q हमारे पास दो नंबर है। P 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, यानी अगर Q 1 है तो P कितना है, 6 है। अब क्या जानना चाहता है वो ये जानना चाहता है कि जो Q है वो P से कितना परसेंट लेस है, ये जानना चाहता है। तो देखिए कितना लेस है, 5 लेस है। किससे, P से। P कितना है, 6 है, और इंटू 100। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 3, और ये 50, यानी 250 डिवाइडेड बाई 3, यानी 83 एंड 1/3% आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी। ठीक है, ए ने बी से 25% ज्यादा मार्क्स गोट किए, बी गोट 10% लेस देन सी, और बी ने सी से 10% कम मार्क्स गोट किए। सी गोट 25% मोर देन डी, और सी ने डी से 25% मार्क्स ज्यादा गोट किए। इफ डी गोट 320 मार्क्स, उसने बता दिया है कि डी ने कितने मार्क्स गोट किए, 320। कितने में से, 500 में से। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए, तो वो पूछ रहा है ए ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सी के मार्क्स हमें तब पता चलेंगे जब हमें डी के पता हो, तो वो मार्क्स हमें पता है। और बी के मार्क्स तब पता चलेंगे जब सी के मार्क्स पता हो, और ए के मार्क्स तब पता चलेंगे जब बी के मार्क्स पता हो। यानी कि ए के मार्क्स डिपेंडेंट है बी पर, बी के मार्क्स डिपेंडेंट है सी पर, सी के मार्क्स डिपेंडेंट है डी पर। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें डी के मार्क्स पता होने चाहिए, और डी के मार्क्स उसने हमें गिवन किए हैं। कितने दिए हैं डी के मार्क्स, 320। 320। तो यहां से सी के मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सी गोट 25% मोर देन डी। हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, तो ये भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो सी के मार्क्स इससे 25% ज्यादा है, इसका मतलब इसका 125% होगा, यानी 125% होगा, 100 प्लस 25। तो 125% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। तो ये किसके मार्क्स आ गए, सी के मार्क्स आ गए। अब सी के मार्क्स आ गए तो बी के आ जाएंगे, क्योंकि बी ने कितना वोट किया, 10% लेस। इसका मतलब इसका 90%। तो 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं हम। और जब बी के मार्क्स आ गए हैं तो अब ए के भी आ जाएंगे, क्योंकि ए ने कितना वोट किया, 25% मोर। इसका मतलब यहां से जो भी नंबर हमें मिलेगा उसका 125%। तो 125% को हम क्या लिखेंगे, 5/4। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और ये 4 इंटू 4 कितना, 16, और 16 से कितना आ गया ये, 2। तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 9 90, और इंटू 5 450। 450, यानी ए ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 450, 450 मार्क्स प्राप्त किए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500। ठीक है, A got 10% less than B, B got 25% more than C, C got 20% less than D. If A got 360 marks, what percentage of full marks was obtained by D? तो देखिए फिर से A के मार्क्स डिपेंडेंट है B पर, B के मार्क्स डिपेंडेंट है C पर, C के मार्क्स डिपेंडेंट है D पर। बट इस बार उसने हमें D के मार्क्स नहीं दिए हैं, A के मार्क्स दिए हैं। जबकि क्वेश्चन ये हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें D के मार्क्स पता हो। तो अगर उसने नहीं दिए तो हम लेट कर लेते हैं कि डी के मार्क्स कितने हैं, एक्स है। डी के मार्क्स है एक्स।
ठीक है, डी के मार्क्स कितने हैं, एक्स। डी के मार्क्स कितने हैं, एक्स। ठीक है, तो अगर डी के मार्क्स हमें पता है तो अब हमें सी के मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सी गोट 20% लेस देन डी। इसका मतलब ये अपने आप में 100% होगा, तो सी के मार्क्स इसका 80% होगा, तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में 4/5। तो हमें सी के मार्क्स मिल गए, जब सी के मार्क्स मिल गए तो अब हमें बी के मार्क्स मिल जाएंगे। बी गोट 25% मोर देन सी। इसका मतलब इसका कितना, 25% ज्यादा होगा, यानी कि 125%। तो 125% को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, 5/4। अब बी के मार्क्स आ गए हैं तो ए के मार्क्स आ जाएंगे। ए गोट 10% लेस देन बी, इसका मतलब इसका कितना, 90%। तो 90% को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में 9/10। तो ये किसके मार्क्स आ गए, ए के मार्क्स आ गए। अब ए के मार्क्स तो हमें पता है कितने, 360 है। तो इसका मतलब ये मार्क्स किसके बराबर होंगे, 360 के बराबर होंगे। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, जो ये 4/5 है और ये 5/4। और यहाँ 9 से कितना आ गया, 40। और 14 × 10 400। तो x इज इक्वल टू आ गया है 400। इसका मतलब डी के कितने मार्क्स आए, 400 मार्क्स आए। बट इस बार वो परसेंटेज पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि बताइए डी के कितने परसेंट मार्क्स आए। तो डी की परसेंटेज हम फाइंड कर देते हैं, कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए इसने, 400 मार्क्स आए हैं इसके। तो हम जानते हैं जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं उस नंबर को हम न्यूमिनेटर में लेते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उसको डिनोमिनेटर में। तो कितने में से आए हैं, उसने ऑलरेडी हमें बता दिया था, 500 से आए हैं। तो डिनोमिनेटर में 500 और इंटू 100। तो हमारा आंसर आ गया है 80%। 80% मार्क्स आए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि कोई एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 8000 है। इन 1 ईयर मेल इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%। एक वर्ष में मेल में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है और फीमेल में 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%, जबकि कुल पॉपुलेशन में 9% का इंक्रीमेंट हुआ है। द नंबर ऑफ मेल इन टाउन वाज। तो देखिए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है आपको बेसिक से करने में। इन क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। तो देखिए एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे। सबसे पहले देखिए कि एलिगेशन है क्या। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं एलिगेशन को, जैसे हमारे पास दो टाइप की शुगर है। फर्स्ट टाइप की शुगर का प्राइस है x रुपीज पर केजी, और सेकंड टाइप शुगर का प्राइस है y रुपीज पर केजी। एक्स सस्ती शुगर है और वाई महंगी शुगर है। ठीक है, तो जब गाइस आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर। तो हमने लेट कर लिया मिक्सचर का प्राइस है z रुपीज पर केजी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो z का की वैल्यू है वो कभी x से कम हो जाए या y से ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या है, मिनिमम प्राइस, और y क्या, मैक्सिमम प्राइस। जब आप x रुपीज पर केजी की शुगर के साथ y रुपीज पर केजी वाली शुगर मिलाएंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा और इसका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी जो मिक्सचर बनता है उसका प्राइस कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि x सस्ती शुगर है तो x का जो प्राइस होगा वो z से लेस होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, z-x। और यहाँ कितना आ जाएगा, y-z। तो गाइस हमारे पास जो रेशो आता है ये क्वांटिटी का रेशो होता है कि उन्हें किस रेशो में मिक्स किया गया है। ठीक है, और जिस रेशो में ये हम लेंगे ये रेशो भी सेम उसी फॉर्म में आता है। ठीक है, हमने फर्स्ट इज टू सेकेंड ले रखा है, तो ये रेशो जो है क्वांटिटी का ये भी फर्स्ट इज टू सेकेंड ही आया है। बट ध्यान रहे कि ये आपकी जो
यूनिट है वो सेम फॉर्म में होनी चाहिए, यानी पर केजी पर केजी पर केजी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 1 किलो का प्राइस ले लिया और 2 किलो का प्राइस ले लिया। वही सेम फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये सीपी है तो ये भी सीपी और ये भी सीपी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये सीपी है ये सीपी और ये आपने एसपी ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम इसे। उसने हमसे बोला कि मेल में इंक्रीमेंट हुआ है 10%, फीमेल में इंक्रीमेंट हुआ है 8%, और ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है 9%। तो हम इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 8 1, और ये 10 - 9 1। यानी क्वांटिटी का रेशो आ गया 1:1। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं, 1:1 के रेशो में है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 8,000, और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब 4,000 ही मेल है और 4,000 ही फीमेल है, दोनों इक्वल है। उसने पूछा था मेल कितने, तो हमारा आंसर 4,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा एलिगेशन से ही ज्यादा बेटर रहेगा, इसे भी हमें एलिगेशन से ही करना चाहिए। बट इस बार उसने जो कंबाइंड परसेंटेज है वो नहीं दिया है। अगर ऐसा नहीं दिया तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। उसने हमें बता दिया कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो 9800 है, और मेल में इंक्रीमेंट हुआ 8% का और फीमेल में इंक्रीमेंट हुआ 5% का। और अब जो पॉपुलेशन है आफ्टर 1 ईयर वो 10,458 हो गई है। तो यहां पर उसने हमें परसेंटेज नहीं दिया जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दिया था। अगर उसने नहीं दिया है तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए मेल में इंक्रीमेंट उसने हमें बता दिया है 8%, फीमेल में इंक्रीमेंट बता दिया है उसने हमें 5%। ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ ये नहीं दिया है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। 9800 से कितनी हो गई है, 10,458। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, किस में हुआ ये इंक्रीमेंट, 9800 में हुआ। तो 9800 से पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 10,458 हो गई है। तो कितना इंक्रीमेंट आया, 658 का इंक्रीमेंट आया इंटू 100। तो ये 2 जीरो से तो ये चला ही जाएगा। तो ये कितना आ गया, 47 डिवाइडेड बाई 7% आ गया। ठीक है, 47 डिवाइडेड बाई 7% आ गया है। ठीक है, तो गाइस अब हम रख सकते हैं वैल्यू डायरेक्ट। ओवरऑल इंक्रीमेंट हमने फाइंड कर लिया है कंबाइंड, कितना हुआ है, 47 डिवाइडेड बाई 7% का इंक्रीमेंट हुआ। तो इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं। तो देखिए गाइस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 9/7, और ये कितना आया, 12/7। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं रेशो को। हम जानते हैं रेशो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 7 से 7 एलिमिनेट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4:3। तो मेल और फीमेल का जो रेशो है वो 4:3 है। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, हमें बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स। मेल बताने हैं हमें कि मेल कितने थे बिफोर इंक्रीमेंट, तो कितने हैं, 4 है। तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं उसे ऊपर लेते हैं और डिनोमिनेटर में रेशो का सम लेते हैं। तो 4 + 3 7, और इनटू टोटल नंबर 9800। तो ये सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा, 5600। ठीक है, तो स्टार्टिंग में विलेज में जो टोटल मेल है वो 5600 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution containing 40% alcohol strength। तो गाइस वो ये बोल रहा है कि 5 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल एंड वाटर है। ठीक है, और इसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो 40% है। तो देखिए गाइस आप दो तरीके से कर सकते हैं इसे।
परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एल्कोहल पता कर लीजिए। तो एल्कोहल कितना है इसमें, 5 में, 5 लीटर में 40%, यानी 2 लीटर। अब इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो हमें क्या पता करना है, एल्कोहल की परसेंटेज क्या हो गई है। तो 1 लीटर और मिला दिया, 5 लीटर पहले से था, तो टोटल कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। लेकिन एल्कोहल तो अभी भी 2 ही है, तो 2/6 × 100। तो, तो आंसर आ गया 33 and 1/3%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, तो देखिए गाइस सेकंड मेथड बहुत अच्छा है। इसमें हम ये देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है, जो ना तो ऐड किया जा रहा है ना ही उसमें से निकाला जा रहा है। ठीक है, ना ऐड किया जा रहा ना रिमूव किया जा रहा, तो वो क्या है, वाटर ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल तो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले इनिशियल क्वांटिटी देख लेते हैं कि अल्कोहल की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी, 40%, यानी 5 में 40% है। और उसके बाद हम फाइनल क्वांटिटी देख लेते हैं, तो फाइनल क्वांटिटी क्या है, अब टोटल मिक्सचर हो गया 6 लीटर, और इसमें अब अल्कोहल कितना परसेंट है वही हमें पता करना, तो हमने लेट कर लिया X% है। तो ये बताइए कि जो स्टार्टिंग में जितना लीटर था अल्कोहल, फाइनल क्वांटिटी यानी लास्ट में भी तो उतना ही होगा। इसलिए क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि अल्कोहल की जो क्वांटिटी वो शुरू से लेके लास्ट तक सेम ही रहेगी। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33 and 1/3%। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइज आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बट मुझे लगता है सेकंड मेथड ज्यादा बेटर है। तो चलिए सेकंड मेथड से करते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर, वो ये बोल रहा है कि 1 लीटर वाटर जो वाष्प बन के उड़ गया है, टोटल कितना था, 6 लीटर था, जिसमें 5% सॉल्ट थी। तो देखिए जब उसे हीट किया जा रहा है तो वाष्प बन के क्या उड़ेगा, वाटर, सॉल्ट तो नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग में सॉल्ट कितना कितना है उसमें, 6 लीटर, 5% है। ठीक है, अब 1 लीटर वाष्प बन के उड़ गया तो कितना रह गया, 5 रह गया। ठीक है, 5 रह गया, और हमें क्या बताना कि अब सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है, तो अब X% सॉल्ट रह गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 6%। तो अब सॉल्ट की परसेंटेज क्या है, 6% है। और आप इसे पहले मेथड से भी कर सकते हैं, वन से भी, ठीक है, यानी परसेंटेज से, बट ये ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है ये भी परसेंटेज ही, बस हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा रहे हैं, इनिशियल क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं और फाइनल क्वांटिटी, और किसकी क्वांटिटी, जो ना तो ऐड किया जा रहा है ना ही रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, ये लॉजिक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। देखिए गाइस इसमें सेम लॉजिक लगा देते हैं। तो क्या ऐड किया जा रहा है, वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मिल्क तो नहीं ऐड किया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना है, 40 लीटर टोटल मिक्सचर है, और इसमें अगर 10% वाटर है तो मिल्क कितना है, 90%। अब इसमें 40 में हमने X लीटर वाटर ऐड करा दिया, तो कितना हो गया, 40 + X हो गया टोटल मिक्सचर। अब इसमें अगर 20% वाटर है तो मिल्क कितना है, 80%। तो जितने लीटर मिल्क हमें यहाँ मिलेगा उतने ही लीटर यहाँ भी मिलेगा, दोनों को इक्वल रख दिया। तो देखिए बोथ साइड परसेंटेज कैंसिल हो गया, और ये 40 से कितना आ जाएगा, 2, और 2 से कितना आ जाएगा, ये 45। तो 45 इज इक्वल टू 40 + X, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 लीटर। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए आप इन्हें 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ग्राम of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? तो देखिए इस बार शुगर ऐड की जा रही है, तो सेम लॉजिक लगाएंगे हम इसमें भी। 300 में वाटर कितना, क्योंकि वाटर ना तो ऐड किया जा रहा है ना ही रिमूव किया जा रहा है, तो 300 ग्राम में वाटर कितना, अगर 60% शुगर थी तो वाटर कितना था,
40% शुगर है तो 60% वाटर है। अब 300 ग्राम में हमने x ग्राम शुगर मिला दी, तो टोटल क्वांटिटी होगी 300 प्लस x। अब इसमें 50% शुगर है, तो वाटर कितना परसेंट है? वाटर भी 50% ही होगा। तो जितना लीटर वाटर स्टार्टिंग में था उतना ही लीटर बाद में भी तो होगा। इसका मतलब दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी, इक्वल कर दिया। वो साइड परसेंटेज है, कैंसिल हो जाएगा। और 50 से कितना आ गया ये? 6। 6 इंटू 60, 360 इज इक्वल टू 300 प्लस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 ग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें वो ये बोल रहा है कि एक स्पाइडर है, ठीक है, जो फर्स्ट आवर में 62.5% ऑफ द हाइट, जो भी टोटल हाइट है उसका 62.5% चढ़ता है। ठीक है, कोई एक पोल है, उस पर टोटल हाइट का 62.5% चढ़ जाता है फर्स्ट आवर। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट आवर इट कवर 12.5% ऑफ द रिमेनिंग। और नेक्स्ट आवर में वो रिमेनिंग का 12.5% कवर करता है। बोल रहा है इफ पोल हाइट इज 192 मीटर, अगर पोल की हाइट 192 मीटर है, तो द डिस्टेंस क्लाइम इन सेकेंड आवर, तो दूसरे घंटे में जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए गाइस, एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। हमें ये तो पता ही है कि टोटल हाइट कितनी है, 190 है, 92 है, 192 है। अब फर्स्ट आवर में उसने 62.5%, अगर वो कवर कर लिया था, चढ़ गया था, तो बचा कितना था? 37.5%। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/8। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया है कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता तो पहले वो वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक, तो 3/8। ठीक है, ये हाइट रह गई थी। अब इसको सेकंड आवर में वो कवर कर रहा है, नेक्स्ट आवर इट कवर 12.5%। नेक्स्ट आवर में उसने इस हाइट का कितना कवर किया? 12.5% कवर किया। तो 12.5% का मतलब क्या है? 1/8, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगी। ये हो जाएगा। तो गाइस 8 इंटू 8 64, और 64 से ये कितना टाइम्स चला जाएगा? 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 9, 9 मीटर। तो गाइस ने सेकेंड आवर में कितना कवर किया है? 9 मीटर कवर किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस ये फुल कॉन्सेप्ट है तीनों वीडियो में। आप तीनों वीडियो अच्छे से देखिए, तीनों पार्ट अच्छे से देखिए। अगर आप इन्हें अच्छे से देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, तो आपकी परसेंटेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और परसेंटेज बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अर्थमेटिक अच्छा हो जाए, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए जरूरी है कि परसेंटेज के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। ओके, थैंक यू।